जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ऑन कर दीजिए। आज हम बात करेंगे सियासत में अदम बर्दाश्त और तशद्दुद के ऊपर। आपको याद होगा कि 3-4 दिन पहले एहसन इकबाल साहब के साथ जो वाक़या पेश आया भेरा इंटरचेंज मोटरवे के ऊपर, जहाँ पर फैमिली ने उनको देखकर नारेबाजी की और उनकी हूटिंग की। ये अपनी नौइयत का कोई पहला वाक़या नहीं है। हाल ही में जो वाक़यात हुए हैं उसमें जो सऊदी अरब के अंदर मक्का मुकरमा में जब शहबाज शरीफ साहब के साथ हज पे गए थे मुख्तलिफ वज़रा, वहाँ पर मरियम औरंगज़ेब साहबा के साथ जो हुआ और वहाँ पर जो शाहज़ैन बुगटी जो उनको बचा रहे थे, क्योंकि वो एक बलोच कौम परस्त लीडर हैं और ये बलोच पख्तून सिंधी जो कबायली लोग हैं ये ख़ातून का बेहद एहतराम करते हैं। ये अपने दुश्मनों का भी एहतराम करते हैं, अपने दोस्तों का भी एहतराम करते हैं और इन कबायली लोगों के दुश्मनी के भी अपने मेयार हैं और ख़वातीन का तो ये बेहद एहतराम करते हैं और ये अपने फ़ैसले जो करते हैं उसमें तमाम अमूर को मलहूज़ ख़ातर रखते हैं कि दुश्मनी भी जो है वो भी एक मेयार की वो करते हैं। फिर उसके बाद जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और नूर आलम साहब के साथ इस्लामाबाद में वाक़या हुआ और फिर जो कासम सूरी के साथ वाक़या हुआ जिसमें बुगटी साहब के गार्ड्स ने अटैक किया, ये तो हालिया वाक़यात हैं। और इसको अगर हम माजी में देखें तो ख्वाजा आसफ़ के मुंह पे स्याही फेंकी गई, नवाज शरीफ को जामिया नईमिया के अंदर जूता मारा गया, एहसन इकबाल पे गोली चली। बेशुमार वाक़यात हैं पाकिस्तान की हालिया सियासत में। हम माजी बईद में तो नहीं जा सकते, माजी करीब में की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस किस्म की नस्ल तैयार होती है पाकिस्तान में वो माजी बईद से कोई ज़्यादा आगाही नहीं रखती और ना ही रखना चाहती है। इस मुल्क के अंदर इमरान खान साहब ने एक ऐसा मतलब एक तबका पैदा किया, ऐसा कल्ट जिसे कहते हैं हमारे दोस्त, कि जिसमें उसने सारी बर्दाश्त, रिस्पेक्ट, समाजी कदरें सबको पामाल करके रख दिया है। आज भी इमरान खान साहब जब तकरीर करते हैं वो हमजा कुकड़ी कहते हैं, आसफ जरदारी सबसे बड़ी बीमारी, मैंने आपको बंदूक की नशिस्त पे रखा हुआ है और मुंह पे हाथ फेर फेर के जो है ना वो कहते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा, राना सनाउल्लाह में तुम्हें मूँछों से पकड़ के खींचूंगा। धरने के दौरान नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा जनाब आपकी शलवार गीली होगी। मतलब ये उनकी ज़बान है वो सियासत के अंदर जो इस्तेमाल करते हैं। हमारा मुआशरा, हमारा पाकिस्तान जिसमें ख़वातीन की बेहद इज़्ज़त की जाती है, उनका एहतराम किया जाता है, बहू बेटी माँ का दर्जा रखती है, वहाँ इमरान खान साहब जो है मरीम नवाज़ के बारे में जो उन्होंने कहा कि मेरा नाम न लिया करो ज़्यादा, आपके शोहर नाराज़ हो जाएंगे। तो ये इमरान खान साहब की पैदा करदा एक समझ लें ग्रुप है, ग्रोह है, उनकी टाइगर फोर्स कह लें। इमरान खान साहब ने मुसलसल जो है सियासत को गंदा किया है। उन्होंने चोर, डाकू, डीजल के नारे लगवा के लोगों को गुमराह किया, लोगों के जज्बात को भड़काया। आज भी वो लोगों के जज्बात को भड़का रहे हैं। वो मजहबी टच देते हैं। मजहबी टच का आपने सुना होगा, इस्लामाबाद में जब वो आए थे बड़े धूम धमाके के साथ धरना देने, और सूरी साहब ने कहा मजहबी टच दें। तो खान साहब आजकल करबला के वाक़यात बयान करते हैं, मीर जाफ़र, मीर सादक, इस तरह के जो वाक़यात हैं तारीख़ में, जैसे मीर जाफ़र, मीर सादक, टीपू सुल्तान,
ये वाक़यात का तज़किरा करके इमरान खान साहब जज्बाती तौर पे मगलूब करते हैं लोगों को, नौजवानों को। वो एक ऐसा तस्वर पेश करते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा निजात दहिंदा हूँ और मेरे सामने तमाम चोर डाकू बैठे हुए हैं। वो बार बार जिक्र करते हैं कि आप 35 साल से हुकूमत में हैं। खान साहब से कोई पूछे कौन से 35 साल? यहाँ तो कोई भी हुकूमत 1 साल से ज्यादा चैन से नहीं चल सकती। बेनजीर साहबा 88 में आई, 6 माह बाद उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ गई। खैर वो नाकाम हो गई, लेकिन 18 महीने बाद उनको जाना पड़ा। नवाज शरीफ आए, ठीक 1.25 साल बाद उनके खिलाफ साजिशें शुरू हो गई। तो 2.25 साल हुए थे, पहली दफ़ा हुकूमत बरतरफ कर दी गई, फिर बहाल हुई, फिर 3 माह के बाद दोनों को जाना पड़ा, गुलाम साहब खान, नवाज शरीफ साहब। ये टेन्योर है वज़ीर आज़म का। 97 में आते हैं, ठीक 1 साल बाद साजिशें शुरू हो जाती है। मुशर्रफ साहब ने कारगिल कर दिया, और कारगिल के बाद जो टसर चली, 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है 2008 में, इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़रिए और हमारे मीडिया के साथ मिलकर जो खेल खेला गया, तकरीबन साल बाद ही जरदारी साहब के दांत निकाल के रख दिए उन्होंने। यूसुफ रज़ा गिलानी की सूरत में कुर्बानी देना पड़ी। तहल कादरी को फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया। राजा परवेज़ अशरफ जाते जाते बचे। नवाज शरीफ आते हैं तो सी 2014 में जो काम स्टार्ट हो जाता है, ये का 11 माह बाद शुरू हो जाता है। तो आप खान साहब किस 35 साल की बात करते हैं? आप इस मुल्क के नौजवानों को मुसलसल गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल बोल के। और याद रखिए, सियासत में ये झूठ ज़्यादा नहीं चलता, ये आपके गले पड़ेगा, और गले पड़ चुका है काफ़ी हद तक। खान साहब, अगर ये सब लोग जालिम चोर डाकू थे तो आपने 4 साल क्या किया? आपके पास तो चेयरमैन नैब भी थे, जिनकी आपके पास वीडियो थी, जिनको आपने ब्लैकमेल भी किया। आपने तैयबा गुल को बकौल उसके 45 दिन में महबूस करके रखा। हाँ साहब, आपने दिया क्या इस मुल्क? मुल्क का कर्जा 25,000 अरब से आप 44,000 अरब पे ले गए। कहाँ गई आपकी 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर? ये सवाल हमारे नौजवानों ने खान साहब से करना है। खान साहब, आप झूठ गढ़ने में माहिर हैं। एक झूठ कमज़ोर पड़ने लगता है, आप दूसरा झूठ गढ़ लेते हैं। कभी आप मीर सादक, मीर जाफ़र, कभी आप न्यूट्रल जानवर नहीं होता, जानवर होता है। अब आपने एक्स और वाई का तज़किरा शुरू कर दिया है। खान साहब, क्या आपने जिनको टिकट दिए वो लौटे नहीं हैं? जो 20 हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं, कम से कम 8 से 9 हलकों में वो लोग कैंडिडेट हैं जो 2018 में नून लीग के कैंडिडेट थे। खान साहब, सियासत तहम्मुल और बर्दाश्त करना। मेरे इस मुल्क के नौजवानों से भी गुजारिश है कि सियासत बहता हुआ पानी है, ये अपनी रवानी के साथ साफ हो। हमें बेसिक प्रिंसिपल्स पर इत्तेफाक करना हो। वो प्रिंसिपल हैं कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर, कीप वर्किंग रिलेशनशिप ऑन, और चार्टर ऑफ इकोनॉमी। ये तमाम चीज़ें आपने लेकर के साथ चलनी है। खान साहब, आपको सबक मिल चुका है, अब आप कंसोलिडेट कीजिए। आप कंसोलिडेट नहीं कर रहे, आपको सियासी कुव्वतों के साथ मिलकर बैठना है और समझना है कि इस मुल्क में हमने प्रो पीपल सियासत कैसे करनी है, हमें जमहूरियत को आगे कैसे लेके जाना है। ये हसन इकबाल का वाकया, अपना कासिम सूरी का वाकया, आप मुजरम हैं, आपको ज़रा भर भी नदामत नहीं है। आपने कल फिर बात कर दी कि हसन इकबाल के साथ बिल्कुल ठीक हुआ।
हाँ, सब क्या सबक दे रहे हैं आप नौजवान नस्ल को? क्या मिराज छोड़ रहे हैं सियासी? क्या सियासत ऐसे होती है? क्या आपकी जाती दुश्मनियां हैं? आपका इख्तिलाफ नवाज शरीफ से नजरियाती हो सकता है, जाती नहीं हो सकता। कोई भी पाकिस्तानी गद्दार नहीं हो सकता। कोई भी मुसलमान इसराइल का एजेंट नहीं हो सकता। आप क्या सबक पढ़ा रहे हैं? क्यों गुमराह कर रहे हैं लोग? याद रखिए, लोग आपको बदतरीन किरदार के तौर पर याद रखेंगे अगर आपने अपनी रवैश ना बदली। आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि आप आगे बढ़कर इस सियासी माहौल को तनफ्फुस दें, आप टेम्परेचर को कम करें, अपने लोगों को एहतराम सिखाएं। हाँ, आप बात करें, आपके जो गिले हैं, आप समझते हैं कि अगर आपकी हुकूमत को नाजायज तरीके से गिराया गया है, इस्टेब्लिशमेंट का रोल ख़त्म होना चाहिए। हम मुत्तफिक हैं आपकी इस बात से, और हमें खुशी है आपकी इस बात से कि आपने पाकिस्तान की बाकी मानदा जो तादाद थी, बाकी मानदा जो लोग थे, पहले फेज में नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ स्टैंड लिया और लोगों को एजुकेट किया, और बाकी मानदा लोगों को आपने एजुकेट किया। यह आपका एहसान है आप सब। और खुदारा, अगर आपने कंसोलिडेट ना किया, आपने फोकस सियासत पे ना किया और आपने ज़ातियात पे फोकस जारी रखा, तो ये नस्ल भी तबाह होगी, आपकी सियासत भी तबाह होगी, समाजी रवैये, समाजी कदरें, एक दूसरे का एहतराम, लोग एक दूसरे के गिरबान जो है वो पकड़ेंगे। मत मिसालें दें श्रीलंका की। आप श्रीलंका की मिसालें देके लोगों को इश्तियाल मत दिलाएं। हाँ, अगर आपके पास कोई मुआशी तजावीज़ हैं, आपके पास कोई मुआशी प्रोग्राम, नया मुआशी प्रोग्राम है जो आपके किसी रस्तों ने बना के दिया है, वो लोगों को सामने रखें, ज़िमनी इलेक्शन में रखें, वो ज़्यादा बेहतर हो बजाय कि आप ज़ातियात की सियासत करें। नाज़रीन, ये थी आज की कुछ बातें जो मैं करना चाह रहा था। उम्मीद है कि आप सब इस पर गौर करेंगे और सियासत जो है, सियासत ने आगे चलना है। इस मुल्क की बका सियासत में है। और वो नौजवान जो हमारे मुल्क की सियासत को गालियाँ देते हैं, सियासतदानों को गालियाँ देते हैं, जो कभी सदारती निज़ाम के ख्वाब देखते हैं, कभी जर्नैली निज़ाम के ख्वाब देखते हैं, खुदारा ये ख्वाब देखना छोड़ दें। हमने तमाम निज़ाम देख लिए हैं 75 साल की तारीख में। हमने सदारती और नीम सदारती और मिक्स सारे निज़ाम देख लिए, हाइब्रिड गवर्नमेंट, सब। हल सिर्फ और सिर्फ 73 के आइन की कंप्लायंस में है। जब जमहूर मिलकर आइन की हिफाजत के लिए आगे बढ़ेगा, सियासत आगे बढ़ेगी। जजों का इत्तेफाक हो सकता है, जर्नैलों का इत्तेफाक हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी का इत्तेफाक हो सकता है, तो सियासतदानों का मिनिमम एजेंडे पर इत्तेफाक क्यों नहीं हो सकता? वो मिनिमम एजेंडा क्या है कि सब लोग अपना अपना काम करें, सियासत में मुदाखलत ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।